देवता को देने आया हूँ। देखो ना मेरे हाथ में पुत्री है, मैं देने आया हूँ। सच में महाराज द्वारपाल को समझ में बात आई कि हमारे देवता पानी के देर ठहर जाइए ना, मैं भगवान के पास में जाकर के आपका समाचार सुनाता हूँ। गाड़ी का हिस्स विजय हो। कहो दोस्त, आपको पता नहीं है आप हमारे अंतःपुर में प्रभु बात ही कुछ ऐसे है, सुनाओ। महाराज आपसे कोई मिलना चाहते हैं, बहुत विशेष है जी। देखिए महाराज, आज ये द्वारपाल महाराज द्वारपाल की भूमिका निभा नहीं रहा, आज सदगुरु की भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार हर कोई जीव भगवान से मिलने जाता है ना, तो यदि हमारा सदगुरु सामर्थ्य है, सदगुरु भाग्यशाली है, सदगुरु तपस्वी है, संगत से परिपूर्ण है, तो भगवान से हमारी मित्रता ऐसा कराता है, ऐसे कराता है, ऐसा हमारा परिचय देता है कि साक्षात नारायण भी महाराज व्याकुल हो जाता है मिलने के लिए जीव से। आज द्वारपाल गया और प्रणाम किया, द्वारिकाधीश की जय हो। सुनाओ क्या है, और देखो कैसे कहा, शीश पगार झगा तन पे प्रभु जाने को बसे जो द्वारपाल में खड़ा है ना, शीश पगार झगा पे, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, तन में कपड़े हैं महाराज, जल जल से कपड़े हैं, मानो अपने अस्तित्व को वो छुपाना चाह रहा हो। अच्छा, भगवान व्याकुल हो गए, क्या बोल रहे हो तुम, मेरे आने के बाद में इतनी करीबी है अभी। प्रभु जो आया है ना, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, तन पे ढक के कपड़े भी नहीं है, और पता नहीं कहां से आया। भगवान ने पूछा, मनो कहां का रहने वाला है, बताया नहीं कहां से आया है। तो करे प्रभु जाने को बसे ही ग्राम। प्रभु हुआ मेरा अवतार हुआ, हर जगह मैं भक्तों का पालन करता हूँ, मेरा भंडारा खुला हुआ है, कपड़े ले लो, धन ले लो, सोना ले लो, अन्न खा लो, तुमको इतनी गरीबी दे दो ना, कुछ मुझे चाह रहा हो तो दे दो, क्या चाहता है वो, अन्न दे दो, धन दे दो, सोना दे दो। द्वारपाल ने कहा, किसो आपका पदार्थ नहीं हो तो आपको चाहता है, धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरे पाए पगड़ी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, और उसकी धोती ऐसे मानो अपनी लज्जा को बचा रहा हो। भगवान को बहुत कष्ट हुआ, इतना गरीब है और मुझे पुकार रहा हो, आपका नाम लेता है तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आपका नाम लेता है ना वो कांपने लगता है, आपका नाम लेता है ना तो महाराज वो गदगद हो जाता है, उसके कंठ से कृष्ण कहता है ना तो बदलता की आवाज आती है, कृष्ण कृष्ण। महाराज वो सिर्फ आपको चाहता है, आपके पदार्थों को नहीं चाहता। भगवान व्याकुल हो गए, द्वारपाल वो दिखता कैसे, कहां से आया है, क्या कर रहा है, चलो बताओ ना, कहाँ है वो, अरे मैं मिलना चाहूंगा। तब कहा, कौन है, द्वार खड़ो, आपके दरवाजे में है, कौन है। तब कहा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक। जब महाराज द्वारपाल ने कहा कि तुझ है, मानो भगवान को बहुत लज्जा आई, मेरा अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अरे मेरा अवतार तो सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए हुआ, और यदि मेरे दरवाजे में कोई ब्राह्मण आया है, द्वारपाल मेरे राज्य में कोई इतना गरीब ब्राह्मण रहता है, नहीं प्रभु हमारे राज्य का नहीं है वो, फिर महाराज दे दो। बोले वो सत्कर्मी आया चाहता था, पूरा व्रत लिए है, वो सिर्फ आपको कर रहा है, बहुत जर्जर है, धोती भी फटी है, परंतु एक बात याद रखना, आपके ऐश्वर्य को देख करके आपके रहो सुधा कहीं ड्रामा, आपके ऐश्वर्य को देख करके प्रसन्न हो रहा है। वरना बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग जो किसी की खुशियों को देख करके प्रसन्न होते हो, परंतु ब्राह्मण देवता प्रभु आपका नाम तो ले रहा है,
आंसू बिंदु चल रहे हैं, कंठ आरुद्ध है, परंतु आपकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देख करके प्रसन्न हो रहा है। भगवान व्याकुल हो गए और कहा कि अब बताओ क्या नाम है, कहां से आया। और जब द्वारपाल ने देखा अब व्याकुलता बढ़ी है, तब कहा अब बताना चाहिए। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम। और जैसे सु कहना था कि आगे का नाम भगवान, भैया सुदामा, भैया सुदामा, भैया सुदामा। भगवान इस प्रकार झटपट होकर के उठे, मुकुट गिर गया, महाराज पीताम्बर गिर गया, खराऊ नहीं पहने, दौड़े। रुक्मणी खड़ी थी, प्रभु आप बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे मस्तक में मुकुट नहीं है, आगे पीताम्बर नहीं है, पादुका नहीं है, कैसे जा रहे हैं? नहीं रुक्मणी, मेरा सुदामा आया है। अरे मेरे मित्र के सर पे पगड़ी नहीं है, मैं मुकुट कैसे धारण करूं? मेरे मित्र के तन पर कपड़ा नहीं है, मैं पीताम्बर कैसे धारण करूं? अरे मेरे मित्र के पैरों में खराऊ नहीं है, मैं खराऊ कैसे धारण करूं? दौड़ करके भैया सुदामा, भैया सुदामा। भगवान आए और तुरंत महाराज ने से लगा लिया और इतना प्रभु रोए, इतना प्रभु रोए, इतना। थोड़ा सा महाराज ने किया ना, सुदामा के चेहरे को देखा, फिर लगाया, सुदामा क्यों नहीं आए हो तुम अभी तक? इस तरह की गरीबी को तुम सहते रहे हो, भगवान आए हैं, याद रखना। अट्टालिका पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, एक एक महाराज सेवक समेत में कहते हैं, पता है तुझे कौन है ये? मेरा सुदामा है, तुझे पता है ये कौन है? भगवान लेकर आया है, तुरंत चढ़कर लेकर के आओ चलती नदी का। और महाराज 8 पटरानियां जल लेकर के आती हैं, भगवान अपने सिंहासन पर धारण करते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं। और जैसे चरणों में बैठ करके भगवान पैर दबाने लगते हैं ना, तो सुदामा के पैर दबाने से एक ऐसा कराह निकली। भगवान ने देखा, एक बार पैर दबाने से महाराज रक्त रंजित हो गया पूरा सिंहासन। भगवान बहुत रोए, क्या है हाल दिवाइन सो, अज कंकड़ जाल लगे पुनि धोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए धोए। सुदामा जी के पैरों से कंकड़ निकालने का मानो भगवान अपने भक्त के कंकड़ों को निकाल करके निष्कंटक बना दिया। महाराज दिखाया सुदामा के परात रखी, जल लिए खड़ी है रानियां, परंतु इस प्रकार की दशा को देख करके भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित हो गई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा विधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज नेत्रों से इतना आश्चर्य निकले कि सुदामा के पैरों को प्रक्षालन कर दिया। सुदामा को सुंदर वस्त्र पहनाए गए। कहा रुक्मिणी आज हमें शिष्य नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे मित्र आए हैं। महाराज अंदर गए, 56 भोग लगाया गया। थोड़ा सा सुदामा के सामने जैसे महाराज अंतपुर में भगवान आए, 56 भोग लगाया गया और जैसे प्रसादी पवानी की तारी है, टुकड़ा सुदामा ने तोड़ा। महाराज याद आ गया कि 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा पाया केस तो मुझे भूख नहीं है। भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है ना। महाराज आ गया, बोले नहीं सुदामा झूठ बोलना तुम छोड़े नहीं। एक बार झूठ बोला तो इतनी आपत्तियां आपको झेलनी पड़ती हैं। हम आप कहते हैं ना कि भगवान के हिस्से का चना सुदामा खा लिया था, है ना। यार सुदामा ब्राह्मण था, चना खाया था, परंतु याद रखना वो चने किसके थे आपको पता है? उस राज्य में एक दुखियारी ब्राह्मण रहती थी, 4 दिन भूखी थी। गांव में चना मांगने गई, प्रसाद में चना मिला, सोचा मैं नहा करके प्रसाद लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी। रखा महाराज अपने एक कुठलियों में, एक घड़े में। उस जमाने में अलमारियां नहीं होती थी, डकैती डालने वाले चोर उसके घर में आए, बोले महाराज घड़े में धन होगा। घड़े से उस चने की पोटली उठाई, आगे आगे चोर, पीछे पीछे बुढ़िया। अरे मैं 4 दिन
से भूखी हूँ भैया, मेरे चने दे दो ना, मुझे भोग लगाना है। परंतु कहते हैं जब चोर ने देखा कि बुढ़िया मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, उज्जैन में संदीपनी के यहाँ पहुंचा और महाराज पोटली को गुरु आश्रम में फेंका और आगे चला गया। वो पोटली मिली नहीं, परंतु भूखी बुढ़िया ने कहा जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, यदि तू इस चने को खाएगा ना तो महाराज तो बिल्कुल दारिद्री ब्राह्मण बन जाएगा। और जैसे झाड़ू लगा रही थी ना गुरु माता, पोटली मिली, चने मिले और कहा जाओ जाओ भैया आपस में बांट करके खा लेना। जंगल में आते हैं, कन्हैया पेड़ पे है, सुदामा को भूख लगी, जैसे चने में देखा एक ब्राह्मण का श्राप है, एक ब्राह्मण ही समझ सकता है। नहीं नहीं, उस तपस्विनी बुढ़िया का श्राप है। महाराज 9 भक्तियां उसके हृदय में विराजमान होती है। जब ये चना अपने मित्र को खिला दिया ना तो कहा इसको द्वारिकाधीश बनना है, त्रिभुवन का राजा बनना है, भिखारी बन जाएगा। मेरे होते हुए मैं अपने इष्ट को भिखारी नहीं बनने दूंगा। भिखारी नित्य द्वादशी हो को बुलाया, जिस प्रकार द्वारिका है ना वैसे सुदामापुरी बना दो। जाओ, जिस प्रकार द्वारिका में अन्न धन के भंडारे खजाने भरे पड़े हैं, सुदामा ने बना दो पुरी में। महाराज आते हैं, रात को रात महल बना करके चले जाते हैं। महाराज 1 मुट्ठी चावल खाया, 2 मुट्ठी चावल खाया, समय आया प्रातः काल हुआ, भगवान को लगा सुशीला यहाँ आया जग में है, जब करेंगे पति नहीं जाएंगे प्रसाद नहीं करेंगे। कहा सुदामा जाइए। सुदामा को लगा कि बताओ द्वारिकाधीश है, मैंने सोचा कि कम से कम कुछ देगा, पर ये तो एक नंबर का कंजूस निकल। महाराज जब भेजते हैं कुछ भी नहीं देते, पर याद रखना सुदामा को बुरा नहीं लगता। जानते हैं कि कन्हैया सोचता है कि यदि मैं इस ब्राह्मण को कुछ दे दूंगा ना ये धन संग्रह करने में लग जाएगा। सुदामा जी ने अब महाराज भगवान का नाम लेकर के आ रहे थे और इधर से सुशीला जी ने देखा अट्टालिका से मेरे स्वामी आए, अपने राजदासियों के साथ में रथ में प्रविष्ट होकर के जैसे आए और जैसे उतरने लगे ना चमत्कार को देख करके ब्राह्मण देवता की नारी से वो कैसे सोचा किसी राजकुमारी की सवारी उनको क्या पता कृष्णचंद्र ने हमारे यहाँ ही सवारी प्रकट कर दी है। उसको नहीं कहते कि जो पत्नी अपने पति को ताकीज में लेके जाती हो, वीडियो हाल में लेके जाती हो, उसको नहीं कहते जो भगवान का दर्शन करवाती हो। सुशीला ने भगवान का दर्शन करवाया, भगवान हो तब तो हम भी रहे यहाँ। महाराज सुदामा जी ने इस प्रकार का भगवान मान गए। ऐसे सुदामा की कथा सुनाई। परीक्षित और कुछ सुनना चाहते हैं? बोले प्रभु और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद मिला मुझे। नरकों से बचने के लिए भगवान राम का आश्रय, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया, कलियुग के राजाओं का वर्णन किया। एक राजा परीक्षित थे, इसके बाद जितने भी राजा आएंगे सब महाराज पुण्यात्मा नहीं, शोषण आत्मा करने वाले आएंगे। प्रजा परेशान होगी, परंतु प्रजा को बचने के एक नाम मात्र है भगवान का संकीर्तन, क्योंकि संकीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और याद रखना संकीर्तन जो करता है ना उसकी जिंदगी ही सुधर जाती है। तब महाराज ने कहा कि प्रभु संकीर्तन से यदि सब कुछ मिलता है तो बस आप संकीर्तन करते जाइए, पर मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ही मेरा प्राणायाम करो। परीक्षित जी बैठे हैं और इधर योगाग्नि के द्वारा महाराज वैकुंठ की प्राप्ति हुई। पक्षक आया, फल में कीड़े का भस्म आया, आकर के कीड़ा को देखा, उस कीड़े को भी महाराज उसको सावना नजर आया, उसको भस्म करते से पहले वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। पंचभौतिक शरीर को भस्म किया और इधर जगने जगह करवाया। लास्ट में देवराज इंद्र वशिष्ठ जी आए, बंद कर दिया, बहुत सारे श्लोकों को तुमने बंद कर दिया है। और महाराज इधर कथा पूर्ण हुई। कहा कि कथा का फल प्राप्त करने के लिए यदि फल चाहिए तो एक नाम संकीर्तन आप सबको करना है, सभी को बोलना है। इसके बाद मैं वाणी को विश्राम करूंगा, आप हम सब झांकी का आनंद लेंगे। इसके बाद सुदामा जी का जो भी पूजन करना चाहते हैं करेंगे आराम से और इधर भजनों का आनंद होगा। और हरे नमः बोले भाग्य बिहारी लाल की, भागवत हमारे की।
दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके जाएंगे सभी कुछ सामने करके। कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखाफत नसीब आ गया है, कि मिलने सखाफत नसीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से प्रभु, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मैं गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मैं गाऊं। प्यासी दासी के नाथ आप हो, तमेव माता तमेव तमेव बन्धो तमेव विद्याचरणं तमेव तमेव सर्वं तमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। भागवत महापुराण की
आपके परिवार में हमेशा ठाकुर की मस्ती बरसती रहे, कृपा बरसती रहे। आप ऐसे ही महाराज धनशाली बने रहे, यही महाराज प्रार्थना है हमारी, यही आशीर्वाद है। आप आए, आपका स्वागत है। और दिनों में यदि परीक्षित जी से और आप लोगों से यदि मैंने किसी भी शब्द में और मेरे मुख के द्वारा ऐसा कोई शब्द निकला हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी का भाई हूँ और किसी का पुत्र हूँ और मानने वाले किसी के पंडित जी भी हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके। अभी इतनी उम्र मेरी नहीं है, परंतु ये जो भी मैंने आपको सुनाया मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पूर्वजों का और पूर्वजों का ये आशीर्वाद है जो मैंने आपके सामने सुनाया। और आप सबका प्रेम, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपना बालक या भाई समझ करके मुझे क्षमा करना। हरे नमः। वाणी को विराम, व्यास पूजन की तैयारी। श्रृंगाय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, अत्रै स्वाहा, भरद्वाजाय स्वाहा, विश्वामित्राय स्वाहा, गौतमाय स्वाहा, जमदग्नै स्वाहा, वशिष्ठाय स्वाहा, अनंताय स्वाहा, वासुकाय स्वाहा, शेषाय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा, कर्कोटकाय स्वाहा, पद्माय स्वाहा, महापद्माय स्वाहा, पंखपालाय स्वाहा, मंजुघोषाय स्वाहा, रुद्रेभ्यः स्वाहा,
स्कंदाय स्वाहा नंदीश्वराय स्वाहा स्थूलाय स्वाहा महादेवाय स्वाहा श्रियै स्वाहा पितृभ्यः स्वाहा रोगाय वसिभ्यः स्वाहा विघ्नराजाय स्वाहा